Pranam and welcome to this wonderful session. We want to basically it's a curtain raiser for the Swaratit Festival 2020. Before we get into this, I really welcome all of you. I know it is at different time zones, and and each of us are sitting in different cities. We have, Kalaji from USA. Abhijit Da is also in USA now. Jaitit ji is in Karnataka. We have Deepika from Chennai. We have Mrunmay from Pune, and Rujita ji also from Pune, and of course our administration head Bhumija ji. So who is actually the anchor for the event. So before I start, मेरे को जयतीत पंडित जी से पूछना है, जयतीत जी का, कि आप ये स्वरतीत जो फेस्टिवल है, ये 5 साल होने वाला है, ये फेस्टिवल का स्पेशलिटी क्या है? आप कैसे ये सोचे थे? अभी 5 साल हो गया. पिछले साल मैं भी गए थे हुबली. व्हाट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट. सो सबको थोड़ा बताइए कि ये स्वरतीत फेस्टिवल आप कैसे, आप जब शुरू किए थे 5 साल पहले, कैसे ये सोच क्या था कि स्वरतीत फेस्टिवल क्या है? सबसे पहले मैं इस जो लाइव में आए हैं सबको मैं बहुत प्रणाम कहना चाहूँगा. और स्वरतीर्थ जो मेरा जो विचार था, सबसे पहले कडले सर को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि पहली बार उनसे जब मैं इस बारे में बात किया तो बहुत मुझे सपोर्ट मिला. ये एक्चुअली मेरा जो ये विचार था कि आई थिंक 7-8 इयर्स पहले ये चर्चा हुई थी सर से. वो एक बार षण्मुखानंद में मेरे कार्यक्रम में आए थे, तब मैंने उनको ये जो मेरा विचार था मैंने सामने रखा. सर मुझे ऐसा करना है, जहाँ मैं रहता हूँ हुबली में, वहाँ पे बहुत फेस्टिवल कम है. मतलब एक ही फेस्टिवल है, वो सवाई गंधर्व फेस्टिवल जो गंगूबाई हर साल करती थी जब थी कुंदगोल में. लेकिन अभी इसका तो ज्यादा हो नहीं पा रहा है. और उनका ही कुछ आर्ट सर्कल करके हुबली में अभी भी है, लेकिन अभी पूरा बंदी हो गया. धारवाड़ में थोड़ा थोड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन बहुत कम, अभी तो बहुत कम है. पिछले एक 4-5 सालों से थोड़ा बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं. लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ हुबली में, मुझे करना था. और मेरा विचार था कि यंग जनरेशन को इसका ज्यादा प्लेटफॉर्म मिले. इतना अच्छा बजाने वाले, गाने वाले जो रहते हैं, लेकिन कुछ यंगस्टर ऐसा है कि जब भी मैं बात करता था वो बोलते थे कि सर हम 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत गए इतना रियाज करते, लेकिन स्टेज मिलता नहीं है. जैसा हमको अप्रोच करना चाहिए वो होता नहीं. लेकिन तो जब मुझे जो पेन होता था, जब छोटा था सफर किया था, अभी जो यंगस्टर इतना सफर करते, कुछ जो स्टूडेंट्स है इतना अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन उनको स्टेज का बहुत ये रहता है. तब मैं बहुत विचार करता था हम हुबली में कुछ करें, इतना अच्छा यंग जनरेशन है जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनके लिए कुछ हम करें स्टेज. तो बाद में मैंने सर को कहा, कडले सर ने कहा ठीक है, आप मुझे एक पूरा एक लिख के दीजिए क्या क्या करना है. तो ऐसा ही प्रवीण शेवड़े, आज वो आ नहीं पाए. प्रवीण शेवड़े जो मेरे पास सीखे थे, तो प्रवीण शेवड़े ने कहा हम करेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए. तो प्रवीण शेवड़े ने बहुत इसके लिए काम किया सच में. मतलब शुरुआत का जो इतना उन्होंने पूरा, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम के लिए जाता था, लेकिन उन्होंने इस पूरा इसको एक अच्छा स्केच बनाया कैसा करे हुबली में. तो बाद में हमने सुदीप जी यहाँ हुबली धारवाड़ यहाँ से नियर जो विलेज है ना, हमने स्वरतीर्थ एक पूरा वहां तक लेके गए. हम अभी आगे करेंगे, सब जाएंगे, रुजिता आप भी आइए, सब जाएंगे. यहाँ से जो 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास का जो खेड़ी गांव है, वो विलेज है, विलेज जो है ना, वहाँ इतना अच्छा सुनते हैं लोग. वहाँ पे हमने 2-3 बार अहोरात्रि प्रोग्राम किया, होल नाइट कॉन्सर्ट किया. तो इतना ऑडियंस आए वहाँ पे, जो हुबली में आते नहीं उतना ऑडियंस वहाँ
विलेज में आए, 2000 ऑडियंस आए, तो बहुत अच्छा रहा, हमारा सक्सेसफुल रहा कार्यक्रम। लेकिन सर आ नहीं पाए, प्रवीण कडले सर आ नहीं पाए। एक बार सावंतवाड़ी में किया, वहां पे कुछ जो बच्चे थे गाने वाले, कुछ अंध बच्चे थे, उनका ऐसा वो भी परफॉर्मेंस किया। और एक गदग आश्रम जो है ना, जहाँ वेंकटेश कुमार जी का, गुरु जी का जो आश्रम है, वहां पे हमने एक बार किया। तो वहां पे इतना अच्छा बच्चे गाए बजाए ना, वो अंधे हैं, और वो खुद भी इतना उनको अच्छा लगा कि सर हमारे पास इतना ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारे तक कोई आते नहीं। प्रोग्राम के लिए हमको देखने के लिए इनवाइट करते, लेकिन गाने के लिए या बजाने के लिए कोई इनवाइट करते नहीं। हमको कैसा जाए, दिखता नहीं। ऐसा बोलने के बाद मुझे बहुत दुख लगा। सच में इनके पास जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड नहीं है। मतलब ये लोग कैसा आए, खुद कैसा हमको अप्रोच करे, उनको पता नहीं। ऐसा जब मैंने शुरू किया तो कटले सर ने बहुत सपोर्ट किया, और खुद पहली बार जो ये 5th ईयर है, पहली बार जो मैंने किया वो होल नाइट किया। सुदीप जी, होल नाइट किया हमने। वो हुबली धारवाड़ के बीच में एक बड़ा हॉल है, वहां पे अहोरात्रि किया। और तब कौशिकी जी गाई, और 2-3 यंग लोग हमने लेके आए थे, उनका परफॉर्मेंस हुआ। और पूर्वाइन जी का था, बहुत सारे कलाकार थे। तो इसलिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। खास यंग जो हमारे जो जनरेशन है, तो बहुत, तो इसमें भी हमने 5th ईयर में बहुत, और लास्ट ईयर तो रुजुता आप थे, सुदीप दो आप थे, सब थे। तो आपको पता ही है कि यहाँ इतना माहौल अच्छा बहुत अच्छा होता है। माहौल, बहुत बहुत। अच्छा, बहुत तो अच्छा एक चीज माहौल। अच्छा माहौल रहा। एक चीज मेरे को पूछना था, रुजुता जी पहले आप ही बताइए कि मेरे को बहुत जितना फ्रेंड्स है, आर्टिस्ट है, सब बोलते हैं हुबली जाना है परफॉर्म करने के लिए स्वरतीत में। तो आपने तो पिछले बार गए थे, यू आर अ कथक परफॉर्मर, आप गए थे इन द कर्नाटक टू परफॉर्म कथक। तो ऑडियंस सबको कैसे लगा, कैसे माहौल था? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं तो पहले थैंक्स कहना चाहूंगी जयतीर भाई को ही, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और बहुत बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कर्नाटक में और साउथ में एक्चुअली कथक डांसर्स को। तो ये उन्होंने चांस दिया, और उन्होंने उनकी खुद गाई हुई उनके जो कन्नड़ भजन थे उसके ऊपर भी मुझे मतलब मौका मिला परफॉर्म करने के लिए। और बहुत बहुत अच्छा अप्रिसिएशन था, इतना सुंदर ऑडियंस, इतना अच्छा माहौल था, और पूरा भरा हुआ थिएटर। और बाद में भी लोग मिलने आ गए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो आई रियली थैंकफुल टू जयतीर जी फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मतलब हर साल मुझे आना है जयतीर जी, ये तो मैं आपको अभी से बता के रखती हूँ। तो कोई ना कोई मतलब ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी बुलाया ना तो भी चलेगा। जैसे मैं अभी इन्वॉल्व हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में, तो मैं वैसे भी मुझे आपको बुलाना ही है। किसी ना किसी तरीके से मैं परफॉर्म भी करूंगी, मैं ऑर्गेनाइज भी करूंगी। इतना सुंदर माहौल है, बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। और आई एम रियली थैंकफुल टू जयतीर जी। और इतना सुंदर मतलब उन्होंने सबको मौका देते हैं कि स्पेशली टू यंग परफॉर्मर्स, और ऐसे जो स्पेशल नीडी जो लोग हैं उनको भी वो इन्वॉल्व करते हैं, और इतना सुंदर माहौल बन जाता है पूरा। और सभी बड़े कलाकार, सभी यंग परफॉर्मर्स, तो इट्स अ रियली ट्रीट टू आईज एंड योर्स। थैंक यू। 2020 स्वरतीत फेस्टिवल जब डिजाइन हो रहा था, तो जयतीत जी का एक ही हैड अ विश, उनका इच्छा था कि दैट this year is very very difficult for us, for not only for COVID, but we lost in the music world one of the greatest drawings of the, which is Pandit Jasraj. And when we think of Pandit Jasraj ji and his lineage, the first name came to both of us was Kala Didi Aapka. So we want to start this festival on 14th.
dedicating the evening, to Pandit Jasraj ji, and we are so fortunate that you have agreed to perform. So when we and I want to tell everyone this, that it just took me 20 seconds. Kala Didi did not that we want to do something of Jasraj ji and we want him. She said, "Baki sab baad mein hoga, baad mein humko to perform karna hai." So when you heard about it, how do you like this idea that we want to start the festival dedicating to Pandit Jasraj ji, and we want your thoughts on that. नमस्कार जयतीर्थ जी, रुजिता जी, अभिजीत, मृण्मयी, सुदीप्त भाई, दीपिका जी एंड भूमिजा जी. तो जब मुझे फोन आया सुदीप्त भाई का और उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के लिए, मेरे गुरुजी के लिए वो एक दिन डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आई थॉट, मैंने एक प्रोग्राम बजाया था थोड़े दिन पहले which I dedicated as a tribute, but Jaideep bhai and Sudipta bhai telling me that they want to dedicate this day to Pandit Jasraj. I thought it is a great honor to play there. मुझे लगा ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मतलब लोग भी मानते हैं कि इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े गुरु, व्हाट लेजेंड whom we have lost, उनको याद करना, आई थिंक बहुत बहुत मन को भाया. सो मैंने कहा कि मैं जरूर बजाऊंगी एंड आई एम सो हैप्पी. मृण्मयी को भी आप लोग, you know, she's also from the same lineage, she's learning from Sanjeev ji, so it's such a it's so nice that the whole day belongs to Guruji and we are remembering him this way. So I hope we do justice to it. Wonderful. The other thing I want to ask you, Kala Didi, is that Hubli is a great place and we all perform, but Abhi, we are now looking up to you to take Swaratit global, because now it will be now not only it is dedicated the first evening, but it is open to the whole world and in a digital way. And Abhijit bhai we are so lucky, Dada, that you are in USA and you could perform with Kala Didi. And I'll be very honest with you, the first concert in my childhood when I heard in Calcutta, in Dover Lane, of Jasraj ji, you were performing with him. So I wanted to ask you about your association with Pandit ji and how you like this concept that we are dedicating this to Pandit ji on the first day. देखिए, हमारे जब से मैं म्यूजिक में आया तब से ये जो जसराज जी के जो मैं कहूँगा कि इंद्रपतन हुआ, तो ये बहुत मुझे बड़ा शौक लगा, क्योंकि मेरा अमेरिका में जो आने का है पहले से आ रहा था कि लेकिन मैंने उनके स्कूल में ज्वाइन किया था. और एक चीज जयतीर्थ जी को मालूम नहीं है, मैं ये आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. शायद उसी कॉन्सर्ट में जब आप मुझे सुने थे या बाद में, यार मुझे मालूम नहीं, अचानक जसराज जी का फोन आया शाम को 7:30-8 बजे, जयतीर्थ कब बैठ रहे हैं? तो मैंने बोला कि आप कहाँ पे हैं? मैं फ्लाइट से, मैं एयरपोर्ट से तुमको फोन कर रहा हूँ, क्योंकि उसी कॉन्सर्ट में मुझे उनके साथ भी बजाने का था डोवरलेन में. तो जयतीर्थ भाई के साथ मैं भी बजाने वाले थे और वो पहला प्रोग्राम था. तो मुझे बोला कि मैं जाना चाहता हूँ. मैंने कहा आप? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे. जयतीर्थ जी, आपको ये मालूम नहीं है. तो मैंने बोला कि आप आएंगे? मैंने कहा कि तो उनका 9:30 बजे, 9 बजे, अरे डोवरलेन वाले लेट करते हैं कभी-कभी, तुम ठीक टाइम बताओ. मैंने कहा नहीं, 9:30 बजे तक बैठ जाएंगे. अच्छा, प्रोग्राम शुरू हुआ, मुझे तो मालूम है वो आएंगे. तो उन्होंने किसी को बोला ही नहीं, एकदम गेट से आके सामने नहीं, थोड़ा सा मिडिल में बैठा, तो किसी को पता नहीं चला. और ये मुंह ढक के, जैसे काला जी को मालूम है, वो मुंह ढक के ऐसे बैठते थे, किसी को पता नहीं चलता है. तो ऐसे मुझे मालूम पड़ गया. तो वो आए, तो फिर जयतीर्थ भाई तो गाना गाए. फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि जसराज जी है सामने, तो उन्होंने भी बोला.
लेकिन ये स्टोरी उनको मालूम नहीं है जतिन जी को, कि उन्होंने फोन करके मुझे पूछा था कि कब बैठ रहा है, मैं सुन के फिर उसको मैं घर जाऊंगा। तो उन्होंने आए थे। तो व्हाट यू आर डूइंग नाउ is a great kind of thing that आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके आपके मन चरण में में ये ये प्रोग्राम। ख्याल आया उनके लिए ये करना है, दिस इज अ हाँ, वेरी तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो वो जैसा जी मतलब आए थे आपको सुनने के लिए, और इतना उनका तो मतलब इच्छा था आपको सुनने के लिए, और बहुत बार आपके बारे में मुझे भौंका। उन्होंने बुलाया जयतीर जी, आपको हैदराबाद में उन्होंने बुलाया, तो हाँ जी, उसके हाँ बाद जी, हाँ जी। उन्होंने उन्हें मुझे बहुत फोन पसंद करते थे। करके कहा कि क्या गाता है जयतीर, ऐसे करके। हाँ। नहीं, वो बहुत उनका तो हमेशा प्यार। जसराज जी के बारे में आप लोग जो सोचा और ये प्रोग्राम जो कर रहा है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। So this is wonderful, and Kala Didi and Abhijit Da, this is not just 1 year. It is like a family, and we will try to do this again and again. I mean, Pandit ji, Sure. we are very much. Mrinmay, I want to ask you a question that when Jaitir ji called you up, because ये तो जयतीत जी ऐसे ही करते हैं, तो we called you up. आपने उनको जोक सुनाए थे, एक मेरे सामने ही सुनाए थे। I remember, I think in the Samman, one of the. So when he called you up to perform before Kala Didi, and in the evening when we are celebrating, remembering this great, doyen of music, Jasraj ji, and you have learnt in the same Gharana, आपको कैसे feelings हुआ? And आपने क्या perform किया? I heard Kala Didi guided you as well. So can you share your experience? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इस स्वर तीर्थ का पाठ किया है। संजू दादा के पास तो मैं सीख रही हूँ जसराज जी का गाना, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट दैट कि कला दीदी ने मुझे गाइड किया है, जो मैं जसराज जी का चतुरंग गा रही हूँ, श्याम कल्याण राग। क्या तो बात। फॉर्चुनेट कि संजू दादा तो है ही, लेकिन कला दीदी ने स्पेशली गाइड किया, उसके लिए आई एम सो फॉर्चुनेट फॉर दैट। एंड एक सीक्रेट था कि लास्ट ईयर रुजुता के वजह से मैं हुबली गई थी, रुजुता जी के वजह से। सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद दैट माहौल, ऑल थिंग्स, सो आई वांटेड टू परफॉर्म देयर सोलो क्लासिकल। सो मैंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि मुझे यहाँ पे गाना ही एनी हाउ, एंड फॉर्चुनेटली दिस ईयर आई एम सिंगिंग देयर, सो इट्स लाइक ब्लेसिंग, एवरीथिंग इज happening whatever I wanted to do. So thanks to all of you. I just have to say one thing. जयतीर जी ने मुझे बहुत बार बुलाया, हर साल जब किसी न किसी चीज के लिए वो फोन करते थे, तो हमारा कुछ मतलब आपस में बैठता ही नहीं था। बट शायद इस बार हर साल हमारी बात होती थी, कोई प्रोग्राम के लिए वो फोन करते थे और पता नहीं होता नहीं था। सही में तो इस बार हो गया ना, इस बार हो गया। चलो, द ओनली थिंग इज दैट वी कुड नॉट गो देयर, इधर से हम लोगों को रिकॉर्ड करना अगले साल आइए सर, अगले साल अगले हो साल जाएगा। अगले साल हम सब जाएंगे अगले साल। वो बुलाए या ना बुलाए, बिन बुलाए मेहमान ऐसे करके हम सब जाएंगे हुबली। नहीं, अगले साल जी नेक्स्ट ईयर जो है ना, जहां हमने लास्ट ईयर किया था सवाई गंधर हॉल, क्या बात, तो बहुत मैंने इसलिए किया कि वहां पे भीमसेन जी, गंगू बेहानगल जी, आमिर खान साहब, जितने कलाकार वहां पे परफॉर्मेंस किए हैं वो स्टेज में। और मैं अगले साल जो करूंगा हुबली में, जहां भीमसेन जी ने सवाई गंधर्व जी को गंडा बांधे थे, वो प्लेस में मुझे करना है। अगले साल मैं करूंगा, वो अभी से प्लान किया हूँ। तो उसी प्लेस अभी बचा के रखे हैं, वो रेलवे जो है उनके अंडर में है, वो हॉल बहुत पुरानी है। आई थिंक 100 ईयर से ज्यादा हुआ वो ऑडिटोरियम को। वहां पे सिद्धेश्वरी देवी जी, ब्रिजू महाराज जी सब वहां पे परफॉर्मेंस किया। बहुत कितने भी जो कलाकार है, बिस्मिल्लाह खान साहब, बहुत सारे कलाकार। तो वहां सवाई गंधर्व जी भीमसेन जी को गंडा बांधे थे, तो वो वहां पे मुझे अगले साल प्लान करेंगे पहले। और मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि लास्ट ईयर का कार्यक्रम अभी भी याद करते हैं, रुजुता जी का,
और पूर्वा इनका जितने भी लास्ट कलाकार लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा। अभी भी लोग पूछ रहे कि सर आप दिसंबर में करेंगे क्या? कोरोना गया, कोरोना नहीं अभी, आप करिए प्रोग्राम, हम जरूर आएंगे। मैंने कहा नहीं भैया अभी नहीं, अगले साल हम जरूर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और जैसे कला जी ने कहा कि कला जी से 2-3 बार जो बात हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूर में रहती थी, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार वो अमेरिका में ना सही, वो ऋत्विक और स्वरतीर्थ के लिए वो परफॉर्मेंस कर रही है। वो भी अभिजीत जी वहां पे है। ये भी हमारा भाग्य है कि दोनों महान कलाकार जो हमको मिला। और बुरनमयी और दीपिका दोनों यंग जो आर्टिस्ट इतना अच्छा दोनों गाते हैं सच में। बुरनमयी लास्ट ईयर में भी मैंने उनको कहा इतना अच्छा रुचिता जी के साथ जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तभी मैंने डिसाइड किया था कि अगले साल बुरनमयी को हम सेपरेट वोकल के लिए बुलाएंगे। लेकिन लाइव ना सही, लेकिन वो इसके द्वारा बुरनमयी और दीपिका को पता नहीं था। दीपिका भी इस साल जो परफॉर्मेंस कर रही है, सच में सबको मैं धन्यवाद। दीपिका के साथ थोड़ा मुलाकात करते हैं अभी। एक्चुअली one of the other interesting things of this festival is next weekend, as you know, is a very, very special weekend for all of us. The Kali Puja, Diwali, Lakshmi Puja, Bhai Dooj, everything. So I am so happy that Abhijit da, that we can take this festival to the people in Bengal also. With you, and we can take, of course, Pune is not known for the morning Diwali Pahats. So apna Pandit Ajay Pohankar ji is singing on an early Sunday morning, 15th. which we can give a flavor at least to the people of Pune of Diwali Pahat, and also to Chennai. So Deepika, you are a very unique performer. As we all know, you sing Carnatic. You come from a lineage of Carnatic singers, but you are learning and performer of Hindustani classical music and follow the Agra Saswan Gharana. So how did you like this whole concept of this festival? And if you share what you're planning to perform in the festival. First of all, my namaste and pranams to Kalaji, Jaitit ji, Abhijit ji, Jyota ji, Sudipto ji, Mrinmayi, and Bhumija ji. Well, I think I'm very blessed and fortunate to have gotten an opportunity to sing in such a prestigious music festival. And in fact, to have the name featured amidst such legendary artists, that itself is I think it's a dream come true, and it is really a very fortunate moment for me, I should say. And like you were saying, I think I'm just a fledgling here, so like there's so much more to learn and understand from each one of you. So it's very new, the whole concept of having music and concerts. Actually, that doesn't happen during Diwali in Chennai. In Tamil Nadu, of course, we have other festivals where music happens alongside festivals. But for Diwali, it doesn't happen. So this is going to be very new. And we also did a promo in Tamil. So I'm just expecting now that, there's not much of going out and all that's this Diwali. So I'm hoping that a lot more people are going to listen to the entire festival on the occasion of Diwali and celebrate with music. So so looking forward to this festival, and from all of you saying about Hubli, I've never been to that place. So yes, Jayati ji has also been saying about the place. I really look forward to being there sometime, and of course definitely singing. Yes. I will not take much of your time, but Kala Didi, I want to come back to you to ask that this whole concept of Swaratit, which Jaitit ji does, and also we believe in Ritwik Foundation for Performing Arts, is all our channels is basically to everyone will come because you are performing, Abhijit da is performing, Jaitit ji is performing, Ajay Pohankar ji is performing, but it is actually a platform ultimately to create to promote young talent. What do you feel about it? Because this is our effort. We want your views on this. I have the same views that Jaitit ji has, because I have also struggled
though I come from a musical family, I did not have any support. And I also believe in this, that we should not be like what we suffered. We should be more Okay. generous and help youngsters come up, because it is a field which is where, first of all, we should teach them well, then we should give them opportunities, and after that, of course, they'll have to create their own opportunities. But if we don't be a stepping stone for them and give them the opportunities, it is very hard for youngsters to make it in music and dance. And I am very, very happy to be associated with Ritvik Foundation for this. And also I thank Jayati ji very, very much for, taking this up. And if any support you need, you both need, Yeah, I'm ma'am. there always. And I'm really, I really feel very, very happy that, you have all taken up this what I want to do. You also feel the same, because I too want to do the same thing, give opportunities for the next generation, because this is a field which is very, very difficult. At the same time, you know we have to train the next generation also to be a little patient and learn properly. So both, we should balance it. And yes, I'm there for it. Thank you Any- so much. Abhijita, I know you do a lot of work in Calcutta, of course, especially Yeah. not only for youth, but for special children. That's why you will connect to this concept. So I just want your thoughts on this. Yes, I thank Ritik Foundation and Jaitir ji and Ritik Foundation specially for helping to achieve this. And Jaitir ji, आप जो ये स्पेशल लोगों के लिए जो कर रहे हैं और बच्चे लोगों के लिए जो कर रहे हैं, any sensible person will really support that. क्योंकि ये जो आपने जो बोला, जो अंधे बच्चे होते हैं, मैं भी करता हूँ, तो एक ही चीज हमको मिलता है प्रोग्राम के बाद, जब पूरा हॉल भरा रहता है। उनके बाद पिछले साल जैसे उनके उनके बाद अजय जी का गाना था, तो हॉल भरा हुआ था, तो वो लोग तो देख नहीं सकते हैं बजाने के बाद जब तालियां मिल रहे हैं, सो दे वर ऑल क्राइंग, क्योंकि उनको वो नहीं लगता था कि इतना अच्छा, उन तालियां सुन के उनको लगता है कि कितना लोग है सामने, उनको महसूस हो जाता है। सो दे स्टार्ट क्राइंग और मुझे आके ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। So that is the thing you get out of that you have done something for the society. और जयतीर जी, और एक चीज है, आपने जैसे बोल रहा था कि हुबली में अभी बहुत कम फेस्टिवल होता है। ये हुबली धरवाड़, ये जो जगह है, सुदीप्तो भाई को मालूम है, हम लोग कलकत्ते से हैं, लेकिन इतना आर्टिस्ट वहां से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए वहां से उपहार दिया आप लोगों ने उस भूमि से, कि वहां पे फिर से कर रहे हैं। और फिर से मुझे मालूम है वहां से फिर से और भी हम लोगों को अच्छा अच्छा आर्टिस्ट मिल जाएगा। तो दैट इज अ स्पेस और प्लेस where from where we get all name anybody he's from there, I mean इतने बड़े बड़े कलाकार। तो इसीलिए we are very happy and I'm always there। and I also thank Jaitir ji because he's singing in my conference this year, also Kala ji। तो नहीं Jaitir ji, thank you very much। But anyway, please keep it up, and I think all the musicians from the music fraternity, Sudipto bhai, you will get always help, because this is a great job you both are doing। So I think we will not take much of your time. We all together, we want to welcome you to the Swaratit 2020 festival. It is welcome and open to all music lovers. Please register and join this festival. And it is on 14th evening, Saturday at 6 p.m. sharp. You have to join sharp at 6 p.m. 15th Sunday morning, 9 o'clock, and Sunday evening again at 6 p.m. So it will be a wonderful musical Diwali. Stay safe and enjoy the wonderful music, and also bless the young talent. And we all wish you a happy Diwali.